हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर है सॉल्यूशन। उसके कुछ सम, ठीक है। उसमें से ये जो सम लिया है वो 12th बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछा गया एक सम है। तो देखते हैं सम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 2 एलिमेंट्स ए एंड बी फ्रॉम कंपाउंड्स हैविंग फॉर्मूला AB2 and AB4 when dissolved in 20 gram of benzene मतलब C6H6 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 K where areas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 K. The molar depression constant for benzene is 5.1 K किलोग्राम पर मोल। तो कैलकुलेट एटॉमिक मासेस ऑफ ए एंड बी, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि दो कंपाउंड है ए एंड बी और वो दोनों की फॉर्मूला है AB2 एंड AB4 और बोला है कि वो 20 ग्राम बेंजीन में क्या है डीजल होगा तो 1 ग्राम AB2 यूज़ होगा, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 K वेयर एरियास 1 ग्राम ऑफ AB4। तो उसके लिए हमें उसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन गिवन है एंड फाइंड आउट करना है कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। मतलब ये दोनों का हमें एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन देखने से पहले हमें क्या करना होगा कि क्वेश्चन में हमें डेटा मतलब क्या क्या गिवन है तो हम पहले वो लिख देंगे। देखो, गिवन सॉल्वेंट क्या है, इसमें है बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में क्या है 20 ग्राम बेंजीन में डीजल है, ठीक है। तो सॉल्वेंट बेंजीन C6H6। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 20 ग्राम, तो क्या आएगा W1 इज इक्वल टू 20 ग्राम। अब देखते हैं जब AB2 फॉर्मूला होती है तब V2 इज इक्वल टू होगा 1 kg, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, एंड तभी टाइम पे उसकी जो डेल्टा TF की वैल्यू है वो कितनी होगी 2.3 K। अब देखते हैं AB4 के लिए। तो जब AB4 होगा तो वो भी क्या होगा V2 इज इक्वल टू 1 kg एंड उसकी AB4 की डेल्टा TF की वैल्यू है 1.3 K, तो वो लिख दिया। अब हमें क्या दिया हुआ है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन मतलब KF क्या है 5.1 K किलोग्राम पर मोल। और हमें फाइंड आउट क्या करना है एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। तो देखो, इतनी डेटा हमें गिवन है, तो अब ये सब का यूज़ करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे डेल्टा TF। तो देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M इंटू W1। ये हमारे पास फॉर्मूला है। उसमें हम क्या करेंगे 1/1 AB2 एंड AB4 दोनों का डेल्टा TF हमें फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखते हैं सबसे पहले AB2 के लिए। तो देखो, डेल्टा TF की वैल्यू क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF is equal to molar depression constant, V2 is equal to mass of solute and V1 is equal to mass of solvent and capital M is equal to molar mass of solute, वो होगा ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा मोलर मास ऑफ AB2। तो इसके लिए हमें जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन AB2 इंटू W1। तो AB2 के लिए डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 2.3 K, तो 2.3 इज इक्वल टू KF की जगह पे पुट करेंगे 5.1 इंटू W2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 अपॉन MAB2, वो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो MAB2 इंटू W1 इज इक्वल टू 20। तो जब
ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, MAB2 इज इक्वल टू 5100 अपॉन 2.3 इंटू 20। और जब इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिलेगी, मतलब MAB2 की वैल्यू मिलेगी 111 ग्राम पर मोल, और वो भी क्या मिलेगी, अप्रोक्स। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट फॉर्मूला मिल गई जिसमें है AB2 मतलब A इज इक्वल टू एक्स, B2 मतलब 2y। तो दोनों का प्लस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिला, 111 मतलब फॉर्मूला 1। अब हम देखेंगे मोलर मास ऑफ AB4 क्या होता है। तो देखो उसमें भी क्या करेंगे, डेल्टा TF की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, KF की जगह पे KF 5.1, W2 मतलब 1 एंड 1000 तो 1000। अब देखो MAB4 इंटू 20, तो हमें यहाँ पे भी क्या फाइंड आउट करना है, MAB4 इज इक्वल टू 5100 अपॉन 1.3 इंटू 20। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 196 ग्राम पर मोल। अब देखो यहाँ पे क्या था, मोलर मास ऑफ AB4 मतलब A इज इक्वल टू एक्स एंड B4 इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 196। ये हमें क्या मिली, फॉर्मूला 2। तो अब ये दोनों फार्मूला का यूज़ करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम जो मैथमेटिक्स में करते थे क्या करने का, कोई भी एक चीज़ का लोप करने का। तो देखो सॉल्व द एटॉमिक मास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों एक्स तो कॉमन है, मतलब वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन 2 माइनस 1। तो देखो x प्लस 4y इज इक्वल टू 196 अपॉन x माइनस 2y इज इक्वल टू 111। x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि होगा एक प्लस x एंड एक माइनस x। अब 4y माइनस 2y करेंगे तो हमें क्या आंसर मिला, 2y इज इक्वल टू 196 माइनस 111, तो मिला 85। अब इसमें से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y इज इक्वल टू 85 अपॉन 2, तो क्या मिला हमें 42.5। अब देखो y की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम, जैसे फर्स्ट में करें तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 111 और y की जगह पे क्या पुट करना है, 42.5। तो 42.5 इंटू 2 मतलब क्या होगा, 85। तो x प्लस 85 इज इक्वल टू 111, x इज इक्वल टू 111 माइनस 85, तो क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू 26। अब बेटा x इज इक्वल टू क्या था, a, तो a इज इक्वल टू क्या मिला, 26 एंड एटॉमिक मास ऑफ b, तो b इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे y की फॉर्मूला फाइंड आउट की, b इज इक्वल टू क्या मिला, 42.5, मतलब a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू y। तो इसके अकॉर्डिंग हमें दोनों का एटॉमिक मास मिल गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब लोगों ने ये बहुत अच्छे से समझा होगा एंड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सम लेके। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी।